सोचो, आप अंतरिक्ष में जा रहे हो। अचानक आपका स्पेसक्राफ्ट खराब हो जाता है। वो एक ब्लैक होल की तरफ गिरने लगता है। आपके साथ क्या होगा? क्या आप बच पाओगे? आप क्या देखोगे? ये सवाल साइंटिस्ट्स और सपने देखने वालों दोनों को परेशान करते हैं। ब्लैक होल्स ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी चीजों में से है। ये वो जगहें हैं जहां फिजिक्स के नियम जैसे हम उन्हें समझते हैं टूट जाते हैं। ये बहुत पावर और रहस्य की जगह हैं। हम अभी उनके सीक्रेट्स को समझना शुरू कर रहे हैं। मेरे साथ अननोन की एज तक के सफर में शामिल हो जाओ। चलो इवेंट होराइजन के आगे के मिस्ट्रीज एक्सप्लोर करते हैं। ब्लैक होल असल में क्या होता है? यह सवाल जितना सिंपल लगता है, इसका जवाब उतना ही कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग है। एक बहुत बड़ा स्टार इमेजिन करो, हमारे सूरज से भी बड़ा, जो अपने आप में कोलैप्स हो रहा है। जब यह स्टार अपने जीवन के अंत में पहुंचता है तो यह एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन में फट जाता है। इसका रिजल्ट एक ऐसी स्पेस टाइम होती है जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि कुछ भी, लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। ये एक ऐसा रीजन बनाता है जिसे हम इवेंट होराइजन कहते हैं। ब्लैक होल्स कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर्स जैसे होते हैं, जो पास आने वाली हर चीज को अंदर खींच लेते हैं। ये मैटर और एनर्जी को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेते हैं और कुछ भी वापस नहीं आने देते। ये हमारे टेलीस्कोप से इनविजिबल होते हैं, पर हम उनके आसपास की चीजों पर उनके इफेक्ट से उनका पता लगा सकते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग, जहां ब्लैक होल की ग्रेविटी लाइट को बेंड कर देती है। समुद्र में एक भंवर इमेजिन करो। यह भंवर पानी को अपनी ओर खींचता है और उसके आसपास का पानी तेजी से घूमता है। आप भंवर को नहीं देख सकते, पर आप उसके आसपास घूमते पानी को देख सकते हो। इसी तरह हम ब्लैक होल्स को डायरेक्टली नहीं देख सकते, पर उनके आसपास के एनवायरनमेंट पर उनके प्रभाव को देख सकते हैं। ऐसे ही हम स्टार्स और गैस के बिहेवियर को देखकर ब्लैक होल्स का पता लगा सकते हैं, जो उनके चारों ओर घूमते हैं। ये ऑब्जर्वेशंस हमें ब्लैक होल्स की प्रॉपर्टीज और उनके डायनामिक्स को समझने में मदद करते हैं। ब्लैक होल के आसपास एक इनविजिबल बाउंड्री होती है जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। ये वापसी का कोई रास्ता नहीं वाली जगह है। एक बार इसे पार कर गए तो कोई वापसी नहीं। यहां तक कि लाइट भी इस पॉइंट के आगे ग्रेविटी के पुल से बच नहीं सकती। एक वाटरफॉल इमेजिन करो। जैसे जैसे पानी किनारे के पास आता है, उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, तेज और तेज बहता है। आखिर में वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचता है जहां अपस्ट्रीम वापस तैरना इम्पॉसिबल हो जाता है। ब्लैक होल का इवेंट होराइजन भी ऐसा ही है। जैसे जैसे आप उसके पास जाते हो, ग्रेविटी का पुल बढ़ता जाता है। एक बार इवेंट होराइजन क्रॉस कर गए तो आप अंदर खींच लिए जाओगे, सेंटर के सिंगुलैरिटी की तरफ। अगर आप ब्लैक होल में गिर गए तो आपका क्या होगा? आप बिना लड़े नहीं जाओगे। बहुत ज्यादा ग्रेविटी आपको स्पैगेटी की तरह स्ट्रेच कर देगी। इस प्रोसेस को, जिसे स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं, डरपोक लोगों के लिए नहीं है। इमेजिन करो कि एक इनविजिबल फोर्स आपको खींच रही है। आपके पैर, जो ब्लैक होल के ज्यादा करीब होंगे, आपके हेड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल फील करेंगे। ग्रेविटी के इस डिफरेंस से आपका बॉडी स्ट्रेच हो जाएगा, आपको लंबा और पतला बना देगा, स्पैगेटी के स्ट्रैंड जैसा। जैसे जैसे आप ब्लैक होल में और गहरे गिरते जाओगे, स्ट्रेचिंग और ज्यादा एक्सट्रीम होती जाएगी। आखिर में आपका बॉडी टूट जाएगा, उसके बेसिक कंपोनेंट्स में बंट जाएगा। Section 5. Time warps. This section delves into the fascinating and mind-bending concept of how time behaves in the presence of a black hole. Black hole के पास time, जैसा हम जानते हैं, बहुत अलग बिहेव करता है। यह एक ऐसा फिनोमिनन है जो हमारे डेली एक्सपीरियंसेस से बहुत अलग है। आइंस्टाइन का रिलेटिविटी का थ्योरी हमें बताता है कि ग्रेविटी टाइम को वॉर्प करती है। यह थ्योरी हमें समझाती है कि कैसे मैसिव ऑब्जेक्ट्स जैसे ब्लैक होल्स स्पेस और टाइम को डिस्टॉर्ट करते हैं। ग्रेविटी जितनी स्ट्रॉन्ग, टाइम उतना स्लो चलता है। यह इफेक्ट इतना पावरफुल है कि इसे हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं। दो एक जैसे क्लॉक्स इमेजिन करो, एक अर्थ पर और एक ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास।
दोनों क्लॉक्स अलग अलग स्पीड से चलेंगे। ब्लैक होल के पास वाली क्लॉक अर्थ वाली क्लॉक से बहुत स्लो चलेगी। यह डिफरेंस इतना सिग्निफिकेंट है कि इसे मेजर किया जा सकता है। अर्थ पर बैठे किसी ऑब्जर्वर के नजरिए से ब्लैक होल के पास वाली क्लॉक के लिए टाइम स्लो होता दिखेगा। यह एक ऐसा विजुअल है जो हमें टाइम डिलेशन को समझने में मदद करता है। अगर आप ब्लैक होल में गिर रहे हो तो आपके लिए टाइम नॉर्मल लगेगा, लेकिन यह सिर्फ आपकी परसेप्शन है। पर बाहर के किसी ऑब्जर्वर को आप इवेंट होराइजन के पास जाते हुए स्लो होते दिखोगे और आखिर में टाइम में फ्रीज हो जाओगे। यह फिनोमेनन हमें यूनिवर्स के कुछ सबसे रहस्यमयी एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करने का मौका देता है। सेक्शन 6 इनटू द एबिस। इवेंट होराइजन के पार क्या है, पक्का कोई नहीं जानता। यह एक ऐसा रेलम है जहां फिजिक्स के हमारे करंट लॉज काम नहीं करते, पर साइंटिस्ट्स ने कई थ्योरीज दिए हैं। कुछ थ्योरीज कहते हैं कि ब्लैक होल्स दूसरे यूनिवर्सेस के गेटवेज हैं। कॉस्मोस के अलग अलग पार्ट्स को जोड़ने वाली एक टनल इमेजिन करो। शायद ब्लैक होल्स कॉस्मिक शॉर्टकट्स जैसे हैं जो हमें दूर के रियल्म्स में ट्रैवल करने देते हैं। दूसरे मानते हैं कि ब्लैक होल्स अल्टीमेट कॉस्मिक रिसाइकलर्स हैं। इमेजिन करो कि ब्लैक होल में गिरने वाला सारा मैटर कंप्रेस और ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हो सकता है कि ये मटेरियल आखिरकार यूनिवर्स में वापस इजेक्ट हो जाए, नए स्टार्स और गैलेक्सीज बनाने में मदद करे। सेक्शन 7 सिंगुलैरिटीज। हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ब्लैक होल के बिल्कुल सेंटर में एक सिंगुलैरिटी होता है। सिंगुलैरिटी इन्फिनिट डेंसिटी और जीरो वॉल्यूम का एक पॉइंट होता है। यह एक ऐसी जगह है जहां फिजिक्स के सारे नोन लॉज काम करना बंद कर देते हैं। इमेजिन करो कि एक स्टार का सारा मास एक सिंगल पॉइंट में कंप्रेस हो गया है, एक इन्फिनिटली स्मॉल पॉइंट में। यही सिंगुलैरिटी है। यह एक माइंड बॉगलिंग कॉन्सेप्ट है और हम पूरी तरह से नहीं समझते कि इसका क्या मतलब है। कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि सिंगुलैरिटीज मैथमेटिकल चीजें हैं जो बताती हैं कि हमारे करंट थ्योरीज इनकम्प्लीट हैं। दूसरे मानते हैं कि सिंगुलैरिटीज रियल हैं, जो यूनिवर्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग की एक लिमिट है। सेक्शन 8 हॉकिंग्स लेगेसी। स्टीवन हॉकिंग हमारे टाइम के सबसे इंटेलिजेंट लोगों में से एक ने ब्लैक होल्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग में ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए। उनकी डिस्कवरीज ने न केवल थियोरेटिकल फिजिक्स को बदल दिया, बल्कि पॉपुलर कल्चर में भी एक गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने कहा कि ब्लैक होल्स पूरी तरह से ब्लैक नहीं होते। ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था जिसने साइंटिफिक कम्युनिटी को हिलाकर रख दिया। उसकी जगह वो एक हल्की रेडिएशन एमिट करते हैं जिसे अब हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। ये रेडिएशन ब्लैक होल्स के बिहेवियर को समझने में एक महत्वपूर्ण की है। इमेजिन करो कि एक ब्लैक होल टाइम के साथ स्लोली मास लूज कर रहा है, लीकिंग फॉसेट की तरह। यह कंसेप्ट हमें यूनिवर्स के सबसे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स के बारे में नई इंसाइट्स देता है। हॉकिंग रेडिएशन इवेंट होराइजन के पास बनती है, जहां वर्चुअल पार्टिकल्स बनते और बिगड़ते रहते हैं। ये पार्टिकल्स और उनकी डायनामिक्स हमें क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी के बीच के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को समझने में मदद करती है। हॉकिंग ने इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स भी दिया। यह पैराडॉक्स थियोरेटिकल फिजिक्स में एक बड़ा अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम बना हुआ है। अगर ब्लैक होल्स टाइम के साथ इवेपोरेट हो जाते हैं तो उनके द्वारा कंज्यूम की गई इंफॉर्मेशन का क्या होता है? यह सवाल फिजिसिस्ट्स को डेकेड्स से परेशान कर रहा है। क्या वो हमेशा के लिए डिसअपीयर हो जाती है क्वांटम मैकेनिक्स के लॉज को तोड़ते हुए, या फिर इंफॉर्मेशन किसी तरह से प्रिजर्व्ड रहती है? ये पैराडॉक्स थियोरेटिकल फिजिक्स में एक बड़ा अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम बना हुआ है जो यूनिवर्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग की बाउंड्रीज को पुश कर रहा है। हॉकिंग की लेगेसी हमें इंस्पायर करती है कि हम इन मिस्ट्रीज को सॉल्व करने की कोशिश करते रहे। सेक्शन 9 गेटवेज टू द अननोन। ब्लैक होल्स, जिन्हें कभी कॉस्मिक डेड एंड्स माना जाता था, अब नॉलेज के नए रियल्म्स के पोटेंशियल गेटवेज माने जाते हैं। वो ग्रेविटी, टाइम और रियलिटी के नेचर की हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करते हैं। क्या वो कॉस्मिक डिस्ट्रॉयर्स हैं या क्रिएटर्स? क्या वो एंड पॉइंट्स हैं या बिगिनिंग्स? इन क्वेश्चंस के आंसर्स मिस्ट्री में छुपे हुए हैं। एक बात पक्की है, ब्लैक होल्स
हमारे इमेजिनेशंस को कैप्टिवेट करते रहेंगे और हमें कॉस्मोस के डीपेस्ट मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करने के लिए इंस्पायर करते रहेंगे।